महामारी से अभी तक देश दुनिया उभरी नहीं। इस बीच में ब्लैक फंगस एक महामारी फिर से आ गई है। खासकर इंडिया में ये इसने अपने पाँव पसारना शुरू कर दिए हैं और अभी भी कई राज्यों में, कई शहरों में, खासकर राजस्थान की बात करें तो उदयपुर में अभी इन दिनों कम से कम 10 से 15 रोगी सामने आए जिनका इलाज उदयपुर के GBH अमेरिकन हॉस्पिटल में चल रहा है। इस समय हमारे साथ है ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर आनंद झा। उनसे बात करेंगे कि किस तरह के मरीज सामने ये आए और अभी इनका इलाज चल रहा है, क्या व्यवस्था हॉस्पिटल ने की है। सर, उदयपुर न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या व्यवस्था हॉस्पिटल की तरफ से की गई है, क्या मैनेजमेंट किया गया, किस तरह रोगी सामने है, क्या इलाज चल रहा है? जैसा कि आपने ठीक बताया है, हमारा पूरा देश अभी कोरोना से तो लड़ाई कर ही रहा था और एक कह सकते हैं कि ये एक नया शत्रु हमारे सामने और आ गया है जिसे ब्लैक फंगस के नाम से भी हम आम भाषा में इसको जानते हैं। और मैं बहुत सामान्य भाषा में अगर 2 लाइन में समझाऊं तो आप ये ऐसे कह सकते हैं कि कोरोना के ट्रीटमेंट के दौरान जो पेशेंट ख़ास तौर से जिनको शुगर वगैरह है या जिनमें स्टेरॉइड्स वगैरह का उपयोग करते हैं, हम कोरोना से बचाव के लिए करते हैं, तो उनकी जो इम्यूनिटी है या हमारे रोगों से लड़ने की जो ताकत है वो कम हो जाती है। और वो जैसे ही हमारे रोगों की लड़ने की ताकत कम हुई तो ये जो ब्लैक फंगस है ये हमारे नेजल पैसेज में, नाक में से ग्रो करता है और ख़राब है। ये आप कह सकते हैं कि पूरी बोन को ख़राब कर देता है, आँखों को नुकसान पहुँचाता है और इस समय बहुत कम देता है। ये एक नई चुनौती आई है और हमने देखा कि नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमने GBH अमेरिकन हॉस्पिटल जो हमारा सिटी में है और जो हमारा मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे हम कोरोना के मरीजों का करीब साल भर से सरकार के साथ मिलकर इलाज कर रहे हैं, तो हमने दोनों ही जगह विशेषज्ञों की एक टीम बना दी है। तो इसमें ENT के जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो हैं, न्यूरोसर्जन का भी उपयोग इसमें किया गया है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और फिजिशियन हैं। ऐसे 5-6 विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है। टीम इसलिए बनाई गई है कि कोई समस्या नहीं है और इसके समाधान के लिए कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसका चूक नहीं जाए हम, और एक टीम अप्रोच में हम इसका उपचार कर सकें। तो दोनों ही जगह ये व्यवस्था की गई है। और GBH अमेरिकन हॉस्पिटल जो हमारा सिटी में है वहाँ हमने करीब 5 ऐसे मरीजों का जो है ऑपरेशन किया है, मेजर ऑपरेशन है, और उसके बाद उनकी जान बचाई गई है। तो हम दोनों चीज़ों का प्रयास कर रहे हैं कि जो कहीं अगर ऑपरेशन की करने की ज़रूरत पड़े तो वो भी हम विशेषज्ञों के द्वारा कर सकें और मेडिकल उपचार भी इसके लिए कर सकें। और साथ ही जो मैंने पहला बताया कि इम्यूनिटी कम होने के कारण जो ये चीज़ हो रही है, फंगस का जो लोगों पे आक्रमण हो रहा है, तो कोरोना के दौरान ट्रीटमेंट में भी क्या ध्यान रखा जाए उसको भी ध्यान रखने की हम कर रहे हैं। और बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ों पे GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज जो कि बेडवास में है और सिटी में, दोनों जगह इसका प्रयास किया जा रहा है। जी सर, कोरोना के बीच में एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई है। ऐसे में लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है, क्या इसका उपाय हो सकता है और किन लक्षणों को आते ही तुरंत हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुँचे वो? नहीं, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा और मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि आज पूरा देश हमारा करीब 1 साल हो गए इस समस्या को। और अमेरिकन हॉस्पिटल के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा बेडवास स्थित चिकित्सालय है ये तो प्रथम फेज में पहला हॉस्पिटल था जिसने प्रशासन के साथ मिलकर कोरोना मरीजों का उपचार करने में हम आ गए हैं। तो हम सवा साल से हमारे चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी, मैनेजमेंट के लोग 24 घंटे प्रशासन के साथ मिलकर इसकी लड़ रहे हैं। मेरे को लग रहा है बचाव का एक ही, देखिए आप, ब्लैक फंगस का भी अटैक तब हुआ है जब कोरोना पीड़ित है, तो मूल बचाव तो हमें कोरोना से ही करना पड़ेगा। तो जो लगातार बातें हमें बताई जा रही है वो है प्रॉपर मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग का पालन करना, बिना काम हमें हर कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि ये बीमारी तो होती नहीं है, इस प्रकार की भ्रांतियाँ हैं। और एक जो अचूक अस्त्र इसके खिलाफ हमारे पास आ गया है वो है इम्यूनाइजेशन का। तो उसमें भी मैंने देखा है व्यक्तिगत रूप पे ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से इसके प्रति काफ़ी भ्रांतियाँ फैला दी गई हैं कि इस टीकाकरण से ऐसा हो जाएगा, वैसा नुकसान होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगता है अगर हम कोरोना से बचेंगे तो हम ब्लैक फंगस से तो वैसे ही बच जाएंगे। और जहाँ तक रही बात के कोरोना होने के बाद ब्लैक फंगस का, तो देखिए ये एकदम नई चुनौती है। तो मैं एक और अपील आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि कोरोना होने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्वालिफाइड अच्छे चिकित्सकों से ही परामर्श के द्वारा उपचार करना चाहिए। ऐसा भी मेरा व्यक्तिगत उनमें जब मैंने देखा है कि लोग किसी से पूछ के डायरेक्ट डॉक्टर से भी बात नहीं करते हैं, अपने लक्षणों को लेकर थोड़े से उनके मन में हेजिटेशन भी होता है कि हमें कोरोना हो गया है। तो इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ के हमें उचित चिकित्सक के पास पूरा उपचार लेना चाहिए। और कोई भी लक्षण अगर हमें किसी भी प्रकार का दिखे तो उसके बारे में हमें हमारे डॉक्टर को, चिकित्सकों को पूरा वर्णन करके बताना चाहिए, ताकि अगर उससे कोई बचाव भी हो सके तो हम समय पर उसका बचाव कर सकें।
जी सर, ब्लैक फंगस की बात करें तो इसके इंजेक्शन की कोई मार्केट में कमी है या प्रॉपर तरीके से अभी तक पूरा ट्रीटमेंट जो के लिए जो इलाज जो दवाई लगेगी वो मेडिसिन जो लगेगी वो प्रॉपर है सर? देखिए, मैं इसमें एक ही बात कहना चाहूँगा कि क्या हुआ है कि दुर्भाग्य से हमारे यहाँ कोरोना और कोरोना से संबंधित जो भी संसाधन थे उनका अचानक आप कह सकते हैं कि उसकी डिमांड बढ़ गई। रातों रात मरीजों की संख्या बढ़ी। तो आपने देखा है कि भले चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो या एक इंजेक्शन जिसको रेमडेसिविर कहते हैं उसकी बात हो या ब्लैक फंगस में उपयोग में आने वाले इंजेक्शन की बात हो, चूँकि इनकी डिमांड अचानक बढ़ी तो कितना भी हॉस्पिटल और प्रशासन मिलके भी काम कर लें तो उसकी पूर्ति करने में आप कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हमारी सांसें जो है फूल गई हैं। और इस बीमारी के लिए जिस प्रकार के इंजेक्शन की आवश्यकता है, अभी आज सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है कि उसको प्रोक्योर किया जाए, पर बहुत ऑनेस्टली कहूँ तो इसके इंजेक्शन के लिए भी मारामारी तो बाज़ार में है। पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार एक नई चुनौती आई है तो इसके लिए जो संसाधन है वो भी इसके लिए हमें मिलेंगे, पर अभी निश्चित रूप से इसके इंजेक्शनों का भी अभी मार्केट में अभाव है। जी सर, कोविड की बात करें तो अब तक जीबीएच अमेरिकन में कितने कोविड के पेशेंट अब तक इलाज मिल चुका है? उनको काफ़ी लोगों को सफल इलाज मिला है तो और कई लोग घर पे वापस सुरक्षित पहुंच भी गए। उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, ये तो मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी चुनौती थी और है भी अभी हमारे पास कोरोना को लेकर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीबीएच जनरल हॉस्पिटल जो कि बेडवास में स्थित है, ये तो कोरोना महामारी जब प्रथम दौर में आपको ध्यान हो जब शुरू हुई थी अपने यहाँ, तो जब इसके बारे में बहुत कम ज्ञान था, भय भी बहुत था, उस समय ये हॉस्पिटल पहला प्राइवेट हॉस्पिटल था जिसने प्रशासन के साथ में मिलकर कोरोना पेशेंट का उपचार किया। तो हमने तो सबसे ख़राब वो दौर देखा है जब हमारे चिकित्सक, हमारे नर्सिंग कर्मी और सभी लोग भयभीत थे इन चीज़ों से। परंतु एक साल में मुझे लगता है कम से कम हमने कि ये 1500 से ऊपर भर्ती मरीजों का उपचार, कम से कम आप ये ऐसे कह सकते हैं कि अगर जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल सिटी वाला और जीबीएच जनरल हॉस्पिटल बेडवास दोनों की बात करूं तो तकरीबन ये संख्या 4000 से ज़्यादा मरीजों की है जिनको हमने भर्ती करके या उस तरह से उपचार उनका हुआ है। साथ ही हमारे पास BSL लैब 2 है जो 24 घंटे अपनी सेवाएं देकर कोरोना पेशेंट्स की जांच कर रहा है। और कम से कम मुझे मानता हूँ हज़ारों में ऐसी संख्या है जिसको हमारे डॉक्टर्स ने OPD में उपचार दिया है और टेलीमेडिसिन के द्वारा भी जो है लोगों को उपचार दिया गया है और बाकी चीज़ों का। तो एक बड़ा योगदान हमने, क्योंकि देखिए ऐसा है कि कोई भी चिकित्सालय हो, और जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के हमारे जो चेयरमैन है डॉक्टर कीर्ति जैन साहब जो कि स्वयं अमेरिका में हैं, उनका भी एक ध्येय था कि मूल उद्देश्य हमारा यही था कि हम समाज के लोगों तक कठिन समय में कैसे उनके साथ खड़े रह सकते हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि हमारे चिकित्सकों की टीम के द्वारा, नर्सिंग स्टाफ, हमारे वार्ड बॉय, पूरा मैनेजमेंट एक साल से शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने हज़ारों लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया है। शहरवासियों से एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस के बारे में आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं फिर एक बार आपको कहना चाहूँगा, ऐसा है कि वायरस को एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप वायरस की शक्ति को कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए। हमारे साथ दिक्कत ये हो जाती है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। जैसी संख्या आपने देखा हो 2 महीने पहले कम हुई थी, हम सब एक तरह से इतने विश्वस्त हो गए थे कि हमें लगा कि हमने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली है। हम सब विजय तो अवश्य प्राप्त करेंगे, पर उसकी घोषणा पहले कर दें अपन, और अपन निश्चिंत हो जाएं और कोरोना से बचाव के जो उपाय हैं उनको हम भूल जाएं, वो हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। मुझे लगता है कोरोना को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अगर हम कोरोना से बच गए तो ब्लैक फंगस से वैसे भी बच जाएंगे। और जहाँ तक बात ब्लैक फंगस की रही तो मैंने फिर एक बार आपको कहना चाहता हूँ कि सही चिकित्सकों के निर्देशन में अगर हमारा उपचार होता है और अगर कुछ इस तरह के लक्षण होते हैं, जैसे मैंने कहा कि जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल और जीबीएच जनरल हॉस्पिटल बेडवास ने टास्क फोर्स बनाई है, तो उसमें आंखों के भी विशेषज्ञ हैं, नाक कान गला रोग के विशेषज्ञ हैं, न्यूरोसर्जन हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं। तो ये 5-6 चिकित्सक मिलकर उस मरीज के हित में जो निर्णय हो एक टीम के द्वारा ली जा सकती है। पर अगर ये चिकित्सकों की पूरी टीम नहीं हो तो फिर उस मरीज के लिए क्या हित में है उसके निर्णय लेने में या तो कई बार देरी हो जाती है या निर्णय अपूर्ण होते हैं, तो उससे मरीज को पूरा फायदा नहीं हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। उदय न्यूज़ में ये थे ग्रुप डायरेक्टर जीबीएच अमेरिकन के डॉक्टर आनंद झा, जिन्होंने बताया कि कोरोना के बाद एक नई चुनौती सामने आ गई है, इसके लिए पूरी टीम तैयार है। अभी तक कई लोगों का इलाज शुरू हो चुका है और आने वाले समय के लिए भी तैयार है। हम भी आपसे अपील करते हैं कि कोरोना की गाइडलाइन की अगर पूरी तरह से पालना करेंगे तो हम इस ब्लैक फंगस से भी बच सकते हैं। कैमरामैन विनोद मालिक के साथ कमल वसीटा, उदयपुर न्यूज़।